अस्सलामुअलैकुम। आज मैं रमजान स्पेशल में गर्मियों की सौगात बहुत ही हेल्दी, रिफ्रेशिंग और जायके में बहुत ही लाजवाब। गर्मियों की शुरुआत होने लगी है, ठंडी ठंडी चीजें खाने और पीने को दिल करता है। तो आज मैं ऐसे शरबत की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप खाएंगे भी और पिएंगे भी। तो आज हम ऐसा शरबत बनाएंगे जिससे पीकर आपका मन नहीं भरेगा। यकीन माने सारे दिन की गर्मी, कमजोरी एकदम दूर हो जाएगी और ये रोजेदारों के लिए बहुत ही अनमोल तोहफा है। अगर ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, गर्मियों के लिए ठंडा और हेल्दी शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हम पतीले में एक खुला साफ पानी लेंगे जिसमें हम साबूदाना को बॉयल करेंगे। ये हमने तकरीबन लिया है आधा कप के करीब साबूदाना। ये मार्केट से आसानी के साथ मिल जाता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। तकरीबन हम साबूदाना को 10 से 12 मिनट के लिए बॉयल करेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। और अब हम एक बार मिक्स कर देंगे ताकि ये पतीले की तह में ना बैठे। तब तक हम जेली को तैयार कर लेते हैं। जेली को तैयार करने के लिए ये हमने स्ट्रॉबेरी जेली का एक पैकेट लिया है और तकरीबन 1 कप के करीब पानी हमने बॉयल कर लिया है। जब भी आप ये जेली बनाएं तो ये ख्याल रखा करें कि पानी अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए, तो तब इसमें जेली पाउडर डाल दें। ये देखिए हमने 1 आध मिनट पका लिया है और आप देख सकते हैं बॉयल भी आ गया है। अब हम जिस बर्तन में इसको सेट करेंगे उसमें डाल देंगे। अब हम इसको सेट होने के लिए तकरीबन 10 मिनट रख देंगे ताकि जेली हमारी ठंडी हो जाए और सेट हो जाए। अच्छा जी, अब हम लेंगे दूध। जो हमने 2 गिलास दूध लिया है। अब हम हस्बे जरूरत चीनी ऐड करेंगे। यहाँ हम 3 चम्मच के करीब चीनी डाल देंगे और चीनी डालने के बाद आप अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब हम दूध को 2 से 3 बॉयल आने देंगे और अगर आप यहाँ दूध को गाढ़ा भी करना चाहें तो गाढ़ा कर सकते हैं। दूध को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। तब तक हम साबूदाना को देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं साबूदाना बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो चुका है और मुकम्मल आप ये देख सकते हैं फूल चुका है। अब हम क्या करेंगे, साबूदाना को स्ट्रेनर में डाल देंगे और जो इसके अंदर पानी है इसको मुकम्मल ड्रेन कर लेंगे। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी टिप भी देना चाहूंगी कि जो ये साबूदाना का पानी है इसको आप वेस्ट मत कीजिएगा। इस पानी से आप कॉटन के कपड़ों को माया लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पानी मुकम्मल हमने निकाल लिया है और अब हम ठंडा पानी से इसको एक बार धो लेंगे ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। इधर आप देख सकते हैं दूध भी काफी हद तक हमारा गाढ़ा हो चुके हैं और आप देख सकते हैं दूध को बहुत ही अच्छी तरीके से बॉयल भी आ चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और दूध को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं दूध हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से चिल्ड हो चुका है, यानी ठंडा हो चुका है। अब आप देख सकते हैं जेली भी हमारी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। अब हम कटिंग कर लेंगे। पहले हम इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में जेली को कटिंग कर लेंगे। जेली को बनाते टाइम आप पानी डालते वक्त ख्याल रखा करें कि जितना अगर आप 1 जेली का पैकेट डाल रहे हैं तो आप 1 कप पानी ऐड किया करें। अगर आप बहुत ज्यादा पानी शामिल कर देंगे तो आपकी जेली अच्छी तरीके से नहीं बनेगी। अब हम दूध के अंदर शामिल करेंगे रूह अफ़ज़ा। ये हम चाय के 3 चम्मच ऐड करेंगे। रूह अफ़ज़ा डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। रूह अफ़ज़ा आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने साबूदाना को अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया है। अब हम वो भी ऐड कर देंगे और साबूदाना डालने के बाद आप बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये आज हम जो शरबत बना रहे हैं ये बहुत ही हेल्दी शरबत है। आप अपनी फैमिली को रमजान मुबारक में इफ्तारी के टाइम बना कर दें। यकीन माने सारे दिन की गर्मी, कमजोरी एकदम दूर हो जाएगी और ये रोजेदारों के लिए बहुत ही अनमोल तोहफा है। साबूदानों को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए पिस्ते। आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं लेकिन हम सिर्फ पिस्ते ही ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से कोई भी पसंद के डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने जो जेली तैयार की थी वो भी हम साथ डाल देंगे और जेली डालने के बाद हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमारा हेल्दी अमेजिंग सा शरबत रेडी हो चुका है। अब हम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम ग्लास को थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा से गार्निश कर लेंगे। इससे लुक में इजाफा हो जाता है। ये देखिए जी, लग रहा है ना बहुत ही रिफ्रेशिंग, हेल्दी, खूबसूरत। आप इसे रमजान मुबारक में हेल्दी शरबत को बनाकर एंजॉय करें और इतना ये ठंडा और कूल है कि जब आप इसको बनाएंगे, पिएंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा।
और सबसे बढ़कर ये इतना फायदेमंद है कि जब आप इसका 1 गिलास भी पी लेंगे तो आप एकदम तरोताजा हो जाएंगे। तो अगर ये मेरी आज की जबरदस्त सी अमेजिंग सी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।